नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश की झांसी की यह कहानी है, जहां पर एक शमशान घाट पर एक व्यक्ति मांस चुरा कर खाता है। यह व्यक्ति एक ही मकसद होता है इस व्यक्ति का कि सिद्धि प्राप्त हो जाए। साथियों, तंत्र विद्या प्राप्त कर लूँ, इसके बाद जैसा चाहूँ वैसा हो जाए। उसको ऐसा एहसास होने लगता है कि उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसी बीच उसके पास एक महिला आती है और महिला जब अपनी परेशानी उस व्यक्ति को बताती है, तब वह व्यक्ति अपनी तंत्र विद्या से उस महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। आखिरकार तंत्र विद्या का प्रयोग एक महिला पर करता है। यहीं पर एक खून होता है, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में फैलती है। लोगों को जब इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो न केवल मर्यादा तार-तार होती है, बल्कि कई क्रूर चेहरे लोगों के सामने आते हैं। साथियों, झांसी का एक थाना है जिसका नाम सगरागढ़ है। उस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम बेलवा कला होता है। यह घटना 11 दिसंबर 2023 की है। साथियों, सुबह 8 बजे के आसपास एक महिला जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो चाय बनाकर अपने पति के पास ले जाती हैं। अपने पति आज उनके बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं। वो जगाती हैं, लेकिन पति कुछ बोल नहीं रहे हैं। साथियों, आवाज़ देती हैं, उनके पति कुछ नहीं जब बोलते तो वृद्ध माता जी थोड़ी परेशान सी होती हैं। अपने पति को जगाती हैं, लेकिन उनकी नज़र खाट के नीचे पड़ती है। जब जाती है तो स्तब्ध सी हो जाती हैं। साथियों, खाट के नीचे खून बिखरा हुआ है। अब वह महिला ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। जब आवाज़ तेज से चीखने चिल्लाने लगती हैं तो वहाँ जब महिला चीखती है तो वहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है साथियों, वहाँ तक के लोग दौड़कर उस गांव में उस महिला के घर पहुँचते हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा यहाँ क्या हो गया है कि इतनी क्रुद्ध अवस्था में वह महिला रो रही हैं। गांव के आसपास के लोग जब पहुँचते हैं, अभी सभी लोग उस घटना से अनजान हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। उस बुजुर्ग की उम्र लगभग 66 वर्ष है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वह कलेक्टर में बाबू के पद से अभी 3-4 साल पहले ही रिटायर हुए होते हैं। लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनमें उत्सुकता है, जानना चाहते हैं क्या हुआ है। वह गांव में रहकर खेती बाड़ी का कार्य इस समय रिटायर होने के बाद करने लगते हैं। साथियों, एक बेटा की उनकी मृत्यु, 2 लड़के हैं, एक बेटा की मृत्यु हो चुकी है। एक बेटा है जो कि पिता के कामों में कुछ सहयोग बटाता था। उनकी किसी से दुश्मनी भी ऐसी नहीं थी, लोगों का कहना था, क्योंकि इनकी कत्ल की गई तमाम चर्चाएं होती हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस सागरागढ़ थाने के थाना प्रभारी मनोज कुमार अपनी पूरी टीम के साथ बेलवा कला गांव पहुंचते हैं। गांव में पहुंचते ही शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और लोगों से पूछताछ की जाती है।
पुलिस को देखने से ऐसा लगता है कि किसी भारी चीज़ से इन पर वार किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तब पता चलता है कि बुजुर्ग को गोली मारी गई है साथी, निशाना लगाकर, जिससे एक ही बार में जान चली जाए। इसके बाद पुलिस घर के सदस्यों से पूछताछ करती है। जब अलग अलग दो घर के सदस्यों से पूछताछ की जाती है तब एक बालक बयान देता है कि मैंने गोली की आवाज़ सुनी थी। वह बालक इस बुजुर्ग का पोता होता है साथियों। वह बयान में बताता है कि मैं घर वालों को भी बताया था कि मैंने गोली की आवाज़ सुनी थी। बताता है कि गोली की आवाज़ भी सुनी थी और दादाजी की ही तरफ गोली चली है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वह यह बात अपनी माँ को भी बताता है कि दादा किसी ने गोली मार दी, लेकिन माँ उसकी बातों को आनाकानी कर देती है। अब उसकी बात को यह बात वह पुलिस को बताता है कि सब लोग हैं। जब वह बात पुलिस सुनती है तो पुलिस हैरान भी होती है और बालक की माँ से पूछताछ करती है। बालक की माँ का नाम कविता होता है साथियों। कविता से पुलिस सवाल करती है कि जब गोली चली थी तो तुम कहाँ थी? बच्चे की बात भी पुलिस उसको सीरियस तुमने क्यों नहीं लिया था? पुलिस ऐसा पूछती है। कविता पुलिस के किसी सवाल का जवाब सही ढंग से ठीक से नहीं दे पाती है, इधर उधर की बातें बता रही थी। कविता के पति का देहांत हो चुका है कुछ साल पहले। दरअसल यह महिला उस वृद्ध के जिस बेटे की मृत्यु हो चुकी है उसी की पत्नी है साथियों। इस महिला का नाम सीमा होता है। उसके अपने ससुर से अवैध संबंध बन जाते हैं साथियों। जब बेटे की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से ही अपने ही बेटे की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनने के बाद धनीराम अपने बेटे पर कम बहू पर ज़्यादा ध्यान रखने लगता है। सीमा की भी अपने पति से ज़्यादा अपेक्षाएं वह अपने ससुर से करने लगती हैं। धनीराम सीमा को काफ़ी सुखी रखता था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी घर पर भी। दोनों के रिश्तों के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। साल 2019 में अचानक सीमा को कुछ प्रॉब्लम होती है, समस्याएं शारीरिक होती है, तो अपने पिता से यह समस्याएं बताती हैं। तो पिता उनके एक पड़ोसी गांव में सिद्धि बाबा रहते हैं, बारी का पुरवा गाँव होता है। पिताजी उनके बताते हैं कि सिद्धि पुरुष रहते हैं, काफ़ी उनको तंत्र मंत्र का ज्ञान है। हम लोग बाबा से मुलाकात करें, शायद हमारी समस्या का निदान हो जाए, ऐसा सीमा के पिताजी कहते हैं। अब सीमा उस तांत्रिक के पास जाती है। सीमा को देखकर वह तांत्रिक सीमा पर मोहित सा हो जाता है। तांत्रिक सीमा को बताता है कि मैं अपने तंत्र साधना से किसी को भी बस में कर सकता हूँ। महिला पूछती है, क्या तुम मुझको भी बस में कर सकते हो? तांत्रिक हाँ में जवाब देता है। कहीं न कहीं सीमा भी उसकी ओर मोहित सी होने लगती है मित्रों। धीरे धीरे दोनों में आपस में मित्रता हो जाती है। साल 2019 में वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता नहीं चलता। तब महिला तांत्रिक के रहने की भी व्यवस्था स्वयं करती है। वह स्थान का नाम कंदैला में है, वह जगह है। अब सीमा कभी दवा के बहाने कभी किसी बहाने उस बाबा तांत्रिक से मिलने लगती है, आने जाने लगती है। धीरे धीरे तांत्रिक भी इनके घर आने लगा और वह भी यहाँ पे रुकने लगा। जब वह यहाँ रुकने लगा तो यह बात ससुर को नागवार लगती है। जब ससुर को इन दोनों के रिश्ते में जानकारी लगती है मित्रों, ससुर इनको आपत्तिजनक हालत में धनीराम देख लेता है, जिसको वह काफ़ी विरोध भी करना शुरू करता है। बहू साफ बता देती है कि तांत्रिक के इस घर पे आना जाना लगा रहेगा। बहू उससे रिश्ता रखना चाहती है, लेकिन जैसे ही तांत्रिक का आना जाना ज़्यादा बढ़ता है
तो ससुर का नंबर कट जाता है साथियों। दोनों एक ही औरत से रिश्ता रखना चाहते थे। ससुर भी काफ़ी उससे गुस्सा में होता है और बहू से साफ कह देता है, तुमको मैं अपने पैसे में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इस बात से सीमा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपनी यह बातें उस तांत्रिक को बताती है। तांत्रिक का नाम साथियों रामदास होता है। तांत्रिक ने इस समस्या का हल निकालने का वादा सीमा से करता है। तांत्रिक सीमा को बताता है कि मैं इस समस्या का निदान कर दूंगा, ये मेरे दाएं बाएं का काम है। यह सीधा तांत्रिक वहाँ से झारखंड जाता है, अपने एक दोस्त से साथियों मुलाकात करता है। उसके दोस्त का नाम ब्रिजेश होता है। उसके रामदास बताता है कि एक वृद्ध पुरुष का मर्डर करता है। अपने साथियों से जब झारखंड मिलता है तो उससे बताता है कि एक आदमी का मर्डर करना है। उसका मित्र 2 शूटरों को व्यवस्था करता है। इसके बाद उन शूटरों को सीमा ही, जो उस वृद्ध की धनीराम की बहू है, वही उनको लोकेशन देती है कि वो किस स्थान पे है। ससुर खा पी के सोए हुए थे। दोनों शूटर आराम से आते हैं, गोली मार कर चला जाता है। बेटा बार बार माँ को कहता है, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से कोई नहीं लेता। सीमा ने जो चाल चली थी, उसको लग रहा था कि रामलाल तांत्रिक सब अपने तंत्र मंत्र से उसको ठीक कर देगा, लेकिन क्राइम से आज तक कोई नहीं बच पाया है। न तंत्र विद्या काम करेगी साथियों, न मंत्र विद्या। बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। सीमा को पुलिस अरेस्ट करती है, तांत्रिक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस इनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाने का प्रयास करती है। साथ ही दुनिया को इनके अवैध रिश्ते के बारे में पता भी चलता है। पुलिस की कोशिश होती है, इन्होंने जो रिश्ते को तार-तार किया है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब हमारा किसी का भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं, बिल्कुल आपको एक सचेत और सावधान करना है मित्रों।